प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था तत्व, और तत्व क्या होता है, शुद्धतम पदार्थ होता है, या फिर ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, वो भी किसमें आता है, तत्व में आता है। तो तत्व का प्रतीक या हम प्रदर्शन का तरीका बोल सकते हैं कि उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी तत्व को दर्शाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, और वो है जेड एक्स ए। यहां पर ये किसी तत्व का निरूपण है, जहां पर हम बात करें कि जेड क्या है, जो हमने एक सिंबल दर्शाया है किसी भी एलिमेंट का, उसमें जेड क्या है, तो यहां पर जेड दर्शाता है परमाणु क्रमांक को एटॉमिक नंबर को दर्शाता है, या फिर किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो ही उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या भी होती है। तो इसको हम यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर हम बात करते हैं एक्स। तो एक्स क्या है, तत्व का नाम दर्शाता है कि उस तत्व का नाम क्या है। जैसे हम आगे बात करेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो वो किस तत्व को दर्शा रहा है, ये कौन शो करता है, एक्स शो करता है। फिर लास्ट हम बात करते हैं ए की। तो ए यहाँ पर बताता है द्रव्यमान संख्या, या परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, मास नंबर, या फिर परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। और इस ए का जो मान होता है वो होता है परमाणु में टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तो यहां पर हमारे पास एक सूत्र आता है कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या का योग। का योग लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्लस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल प्रोटॉन्स प्लस टोटल न्यूट्रॉन्स का जो एडिशन होगा वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सोल्व करवा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक, अब ये आपको एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा, ये तो हमने समझने के लिए इसको ऐसे लिखा है। एग्जाम में इस तरीके से आएगा, जैसे यहाँ पर लिख दिया 7n14। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको परमाणु के 3 मूलभूत कण बताए हैं, जिसमें पहला तो हो गया प्रोटॉन। लेकिन यदि कोई परमाणु उदासीन है, न्यूट्रल है, तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन परमाणु कैसा होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। सिंपल सा है, उदासीन का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे आप अपने आप को परमाणु मान लो और आप उदासीन हो, मतलब आपने ना तो किसी को पैसे दिए हैं ना किसी से पैसे लिए हैं। तो ऐसा परमाणु जिसने ना तो इलेक्ट्रॉन दिया है ना ही इलेक्ट्रॉन लिया है, तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन परमाणु हो जाएगा। तो उस समय इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो किसके बराबर होगी, जेड के बराबर होगी, यानी कि प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होगी। और यहाँ पर मैं न्यूट्रॉन्स की संख्या का भी एक फॉर्मूला बता देती हूँ। यहाँ पर यदि इस फॉर्मूले से हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स आए नहीं इसमें, कहीं पर भी ये अपने को नहीं बता रहा है कि न्यूट्रॉन्स कहां पर शो हो रहा है। तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या को निकालने के लिए हम
ए यानी कि द्रव्यमान संख्या में से जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं ए माइनस जेड, ये किसको दर्शाएगा, न्यूट्रॉन्स की संख्या को दर्शाएगा। या फिर आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं 7 and 14 की। अब इसमें सबसे पहले जेड की वैल्यू कितनी है, 7 है, यानी कि प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है, 7 हो गई। इसी तरीके से मैं बात करूं एक्स क्या है, तत्व का नाम है। तो यहाँ पर एन जो है ये नाइट्रोजन है और ये किसको दर्शा रहा है, तत्व को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर तत्व कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। तो आई थिंक जेड क्लियर हो गया, एक्स क्लियर हो गया। अब यदि हम ए की बात करें तो ए क्या है, द्रव्यमान संख्या है। और यहाँ पर आपको ए की जगह क्या दिखाई दे रहा है, 14 दिखाई दे रहा है, मतलब द्रव्यमान संख्या कितनी है, 14 है। तो ये वाला जो है कंसेप्ट वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, प्रोटॉन्स हो गए, तत्व का नाम हो गया, द्रव्यमान संख्या हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है, क्योंकि परमाणु उदासीन है, अभी मैंने ना तो इसके ऊपर प्लस लिख रखा है ना कहीं पर माइनस लिख रखा है, इसका मतलब ये परमाणु कैसा है, उदासीन है। तो उदासीन होने की कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स ही प्रोटॉन की संख्या के बराबर होंगे। तो प्रोटॉन्स कितने हैं, 7 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूट्रॉन्स की संख्या की। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या, जैसा कि मैंने यहाँ पर सूत्र लिखा, अगर आपको सूत्र नहीं भी पता है तो भी आप निकाल सकते हो। ए माइनस जेड, ऊपर वाली में से मैंने नीचे वाली संख्या को माइनस किया है। और यदि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस करनी है। आपको जो भी एलिमेंट दिया हुआ है और आपको यदि पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो आपको उसमें जो बड़ी संख्या दिख रही है उसमें से छोटी वाली संख्या को क्या करना है, माइनस करना है। तो आपका क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन्स की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की संख्या जो हो जाएगी वो 14 माइनस 7, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 7 हो जाएगी। तो आई थिंक आपको तत्व की पूरी जानकारी जो है वो क्लियर हो गई होगी कि आपको यदि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या फिर द्रव्यमान संख्या क्या है, तो आप यहाँ पर अगर आपको समझ में आ गया हो तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आप आसानी से दे सकते हो। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि परमाणु के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार मत दिए, अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए। तो उसमें हम पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, फिर हम पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। और इन्हीं मॉडल्स की हमारी जो क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको आज वाली क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।